जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। पहले बच्चों, आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कोटा यूनिवर्सिटी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो फिजिक्स का पेपर भाई मैकेनिक्स का, इस मैकेनिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना है। जो अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, जिनको अपन इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन है, उनके अपन बात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखो झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको यूनिट वाइज अच्छे क्वेश्चन बताएगा। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद आपको काम करना है, टेलीग्राम चैनल है भाई झुंझुनू एजुकेशन, इसको ज्वाइन करना मत भूलना भाई। इस पे आपको प्रैक्टिकल फाइल, नोट्स और सारी जानकारी मिल जाएगी कोटा यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने ज्वाइन टेलीग्राम का लिंक दे रखी है, वहां से ज्वाइन कर लेना, या टेलीग्राम ऐप पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो भाई। फटाफट एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। जिन बच्चों का फिजिक्स का पेपर है भाई मैकेनिक्स का, सारे लोग देख लें, एक बार सबको शेयर कर दीजिए आप लोग। इसी के नाम से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको भी सब लोग फॉलो कर लेना। सेम झुंझुनू एजुकेशन के नाम से यूजर नेम रहने वाला है, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा भाई। पहला क्वेश्चन चलेंगे, देखेंगे अब अपन। जो क्वेश्चन बताऊं मित्रों, उनको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम यहां से उठेंगे सीधे एग्जाम सेंटर में कॉपी में छपेंगे वो पेपर, क्योंकि उस पेपर में यही क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके सिलेबस के जो टॉप क्लास क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आया हूं भाई, ठीक है। पहला है वो मित्रों, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है, परिभाषित कीजिए एवं इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। लिखो इसको फटाफट, एक बार लिख लीजिए फटाफट। इसको लिख लिया होगा आपने, जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख लेंगे भाई। इंटरटियल एंड नॉन इनर्टियल, ठीक है भाई। लिखो इसको, टी नहीं है यहां पे। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल जो आपके तंत्र फ्रेम्स हैं, वो आपको वर्णन करना भाई। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिए फटाफट एक बार। पहला बिंदु यही रहेगा, पहले जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें। इसमें दो है भाई, दो नंबर बिंदु है मित्रों, वो है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण क्या है, ठीक है, को समझाइए एवं भौतिक नियम की निश्चरता सिद्ध करें। अच्छा बिंदु है भाई, लिखो इसको। शानदार क्वेश्चन है, गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन को अपन बोलेंगे रूपांतरों को समझाइए एवं भौतिक नियम, इसके जो फिजिकल लॉ हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है, सिद्ध करने हैं, आपको प्रूव करने हैं। इस प्रकार से लिख लीजिए बिंदु नंबर 2। एक है बिंदु नंबर 3 पहले क्वेश्चन के अंदर, वो है कोरोलियस बल। पहले बच्चों, कोरोलियस बल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोरोलियस बल क्या है, इसका सूत्र उत्पन्न कीजिए, सूत्र व्युत्पन्न एवं इसके साथ आपको एक परिभाषा देखनी है भाई, ठीक है। परिभाषा किसकी रहेगी, छद्म बल की, छद्म बल, ठीक है। ये परिभाषा आपको देखनी है, लिखो इसको फटाफट। इसको अपन बोलेंगे 50 से फोर्स छद्म बल को, ठीक है। इसको कोरिलियस फोर्स बोलते हैं अपन। इसका जो फॉर्मूला मित्रों वो आपको
कोरियोलस, एक मिनट, कोरियोल फोर्स, इसका जो सूत्र है ये आपको व्युत्पन्न करना आना चाहिए। ठीक है, जो जो पॉइंट बता रहा हूं वो रट लेना। ये 3 पॉइंट रहेंगे पहले क्वेश्चन में, आपके 2-2 भी आ सकते हैं, 3-3 पॉइंट भी आ सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है ना। अब वही चल तो अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला बिंदु उसमें रहेगा वो है पृथ्वी के घूर्णन की या का विभिन्न अक्षांशों पर जी के मान पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रभाव की विवेचना करें। लिखो भाई, करो विवेचना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे किस प्रकार से लिखेंगे? डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन जी एट डिफरेंट लेटिट्यूड्स। इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे भाई। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सुनना ही पड़ेगा भाई जो बोल रहा हूं, क्योंकि अगर दोनों को लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना, इसलिए सुन लीजिए आप लोग। फूफा जी नहीं है, फुक्को है भाई। फुक्को पेंडुलम क्या है? फुक्को पेंडुलम क्या है? इसके आवर्तकाल है, उसका सूत्र याद कीजिए भाई। आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। फुक्को पेंडुलम है, उसके आवर्तकाल का आपको सूत्र ज्ञात करना है। फुकोल्ट्स पेंडुलम क्या है एंड इसका जो आवर्तकाल है, इसका जो टाइम पीरियड है, उसका फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है भाई। पीरियड फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। दूसरे क्वेश्चन में 2 ही बिंदु रहेंगे, इन 2 को पढ़ लेना, अच्छी बात है। फुक्को पेंडुलम अच्छा शानदार क्वेश्चन है, लिखो भाई इसको फटाफट लिख लीजिए। अच्छा है। इसके बाद चलेंगे मित्रों तीसरे क्वेश्चन पे। पहली यूनिट का तीसरा क्वेश्चन है। इसका पहला बिंदु है वो है घूर्णी तंत्रों में वेग तथा त्वरण रूपांतरण समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, लिखो इसको। अच्छा है। डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन त्वरण। एक्सीलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम्स। ओके, लिखो मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। डिराइव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन रोटेटिंग फ्रेम। जो घूर्णी तंत्र है ना, उसमें वेग तथा त्वरण रूपांतरण है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। इस प्रकार से आपको उसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। व्याख्या तो कहां से करोगे, कोई हिंदी साहित्य थोड़ी है, व्याख्या नहीं, बल्कि आपको सूत्र व्युत्पन्न करना है भाई। बिंदु नंबर 2 है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा काफी टाइम से। पृथ्वी की आएगा भाई, यहां पे पृथ्वी की सापेक्ष, या पृथ्वी के भी लिख सकते हैं। पृथ्वी के सापेक्ष गति को समझाइए। पृथ्वी की जो सापेक्ष गति है उसको आपको समझाना भाई। पृथ्वी की सापेक्ष गति को समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, लिखो इसको फटाफट। इन 3 क्वेश्चंस के साथ आपकी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। एक बार सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। आप लोगों ने इतनी मेहनत करें, फटाफट वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है,
यूनिट सेकंड की बात करेंगे भाई अपन। पहला क्वेश्चन है, इसमें बिंदु ए है, वो रहेगा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र क्या है, परिभाषा दीजिए। सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र क्या है, परिभाषित कीजिए। कणों के निकाय के लिए गति का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। करिए भाई, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे भाई, लिखो इसको फटाफट। ठीक है, पहला बिंदु यहां पे हो गया। बिंदु नंबर 2 है मित्रों, वो है प्रयोगशाला जिसको हम लैब बोलते हैं, तथा द्रव्यमान केंद्र जिसको अपन सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, तंत्रों में रेखीय संवेग संरक्षण को समझाइए। संरक्षण को समझाइए भाई, समझाओ। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको। एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम इन द लैब एंड सेंटर ऑफ मास। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे भाई इंग्लिश मीडियम बच्चे। बिंदु नंबर 3 है मित्रों, 1D एंड 2D संदर्भों में प्रत्यास्थ तथा अप्रत्यास्थ टक्कर या संगठ भी बोल सकते हैं इसको, टक्करों को संगठ भी बोल सकते हैं, संगठ का विवेचन कीजिए या विवेचना करें। लिखो मित्रों, 3 बिंदु हो गए पहले क्वेश्चन में। डिस्कस इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन्स इन 1D एंड 2D रेफरेंस। ओके, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही आपकी 2-3 बिंदु पूछता, देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, इसलिए मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, पहला बिंदु है वो है परिवर्ती द्रव्यमान वाले निकाय जिसको हम रॉकेट की गति भी बोलते हैं, रॉकेट की गति के लिए गति का समीकरण व्युत्पन्न करें। ठीक है, लिखो भाई इसको। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, देखो अच्छा लग रहा है मेरे को, तो आप लोग पढ़ लीजिए। डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिस्टम विथ वेरिंग मास, जिसको हम रॉकेट मोशन भी बोल सकते हैं। बिंदु नंबर 2 है, और 2 है मतलब एग्जाम में भी छपेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। केपलर के घरों के गति के नियम, केपलर के घरों के गति के नियम समझाइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, लिखो इसको। केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, और इनको सिद्ध भी करना है आपको, ठीक है, सिद्ध भी करना है। इंग्लिश मीडियम वाले साथ साथ सुन लो भाई, मैं हर एक चीज को बोल के बता रहा हूं, फिर मत कहना सर हमें बताया नहीं। हर एक चीज को बता रहा हूं, आप लोग हर एक शब्द को बता रहा हूं भाई, इंग्लिश में इस प्रकार से होगा, बस सुनते रहना आप लोग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों, पहला बिंदु है इसमें, वो है, एक मिनट, हाँ ये रहा, रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रकीर्णन सूत्र व्युत्पन्न करें। रदरफोर्ड प्रकीर्णन सूत्र उत्पन्न करना है भाई आपको, ठीक है, लिखो इसको। रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग, ठीक है, लिखो इसको। बिंदु नंबर 2 है मित्रों, तीसरे क्वेश्चन वो है, घूमते हुए लट्टू, जो घूमता हुआ लट्टू है कि पुरुष संसरण गति बताइए। लिखो भाई, प्रीसेशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, घूमता हुआ लट्टू जिसको अपन बोलेंगे भाई स्पिनिंग है ना, हाँ स्पिनिंग टॉप। इस प्रकार से बिंदु नंबर 2 हो गया। रदरफोर्ड प्रकीर्णन पढ़ लेना इसमें, तो आप बल्ले बल्ले हो जाएगी तीसरे क्वेश्चन में। बिंदु नंबर 3 है, वो है मुख्य अक्षों और घूर्णन गतिज ऊर्जा को समझाइए। समझाओ भाई, अच्छा है, लिखो इसको। एक्सप्लेन प्रिंसिपल एक्सेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ठीक है। मुख्य किसको बोलते हैं भाई अपन, प्रिंसिपल, ठीक है, मुख्य, और एक्सेस वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, एक्स एक्सेस वो है, ठीक है। लिखो इसको फटाफट एक बार, जल्दी सारे लोग लिख लीजिए, ठीक है मित्रों। इसी के साथ आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है भाई। एक बार सब लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दो यार, क्योंकि देखो जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं उतना ही हमें भी प्राउड फील होता है कि बच्चे में सपोर्ट कर रहे हैं। आपका काम है कोटा यूनिवर्सिटी के प्रत्येक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाना, मेरा काम है आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताना, आपका काम है प्रत्येक बच्चे तक सही प्लेटफॉर्म पहुंचाना। क्योंकि आपको पता है कि झुंझुनू एजुकेशन एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको सारे पेपरों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाता है, वो भी यूनिट वाइज। इसलिए आपका काम भी तो इतना ही बनता है कि आप लोग सबको शेयर करो, ठीक है ना, सब लोगों को शेयर कीजिए आप लोग भी फटाफट। हुक का नियम बताना आपको, एंड प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध, प्रत्यास्थता गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, लिखो बच्चों इसको। प्रॉपर्टीज ऑफ, एक मिनट नहीं ऐसा नहीं है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हुक्स लॉ एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। बिंदु नंबर 2 है, वो है बेलन के एंठन जिसको हम टोरिजन बोलते हैं के लिए व्यंजक उत्पन्न करें। करो भाई, व्यंजक उत्पन्न करो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टोरिजन ऑफ ए सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर है भाई ये। वैसे आप लोगों को पता है ये सिलेंडर दूसरा है, और आज वर्तमान समय में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण सिलेंडर की कितनी महामारी है। कई लोग कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर दे ही नहीं रहे, ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही, आप लोग लंबी लाइनों में खड़े हो। अब पता चलेगा भाई गांव का महत्व क्या। आजकल लोग क्या करते हैं, गांव में रहना पसंद नहीं करते, शहर में चले जाते हैं। अब ये सिलेंडर जाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि भाई गांव की जो महत्वपूर्ण बातें वो क्या है, गांव हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, गांव में जाना हमारे लिए क्यों अच्छा है, ठीक है ना। तो सब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि अब लोग गांव में जाना चाहेंगे। अपन गांव में तो कैसे भी रोटी बना सकते हैं, अब इस शहर में अगर सिलेंडर नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएंगे लोग, ठीक है ना। जो लोग गांव को बुरा बताते थे, कुछ लोग कहते हैं अरे बैकवर्ड में रहते हैं लोग,
अब आप लोग समझोगे बैकवर्ड एंड सिटिक का जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है ना, क्योंकि सिलेंडर की मारामारी हो रही है, आप लोग डेली देख रहे हो न्यूज में कि सिलेंडर नहीं मिल रहे। ये वो सिलेंडर नहीं है, बस उसके आकार का है, ये उसी तरीके से है, इसकी आकृति सिलेंडर की जैसी है, इसलिए इसको बेलन बोल दिया और सिलेंडर बोल दिया, ठीक है ना। लिखो इसको भाई। बिंदु नंबर 3 है मित्रों, वो है भीम के झुकने, बेंडिंग ऑफ भीम के सिद्धांत को समझाइए। सिद्धांत, भीम के झुकने का सिद्धांत, सीधी सी बात इतनी है यार, इसका वर्णन करो। बेंडिंग ऑफ भीम और झुकना, बेंडिंग, ठीक है। लिखो इसको। सिलेंडर देख लेना भाई, अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा सिलेंडर बताना मुझे, किस किस के पास भाई 3-4 एक्स्ट्रा सिलेंडर बताना मुझे ना, फिर भेजूंगा मैं लोगों को। क्यों सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं ना, तो कह दूंगा यार अपने बच्चे कॉटन सिटी के वहां से ले आओ, जो भी सिलेंडर के लिए भाग रहे हैं आपके यहाँ भेज दूंगा, आप उनको सिलेंडर दे देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, उसमें 1 नंबर बिंदु है, वो है कैंटिलीवर क्या है। कैंटिलीवर, ठीक है, कैंटिलीवर क्या है, इसके अवनमन का व्यंजक, अवनमन का व्यंजक, कैंटिलीवर का जो अवनमन है उसका व्यंजक आपको ज्ञात करना भाई, ठीक है। डिप्रीजन, का फॉर्मूला आपको निकालना है। बिंदु नंबर 2 है मित्रों, वो है जो प्रत्यास्थता है, प्रत्यास्थता क्या, किसी का नाम थोड़ी है, प्रत्यास्थता भाई गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांकों का निर्धारण के लिए सरल, ये सरल नहीं है, किसी का नाम है भाई सरल, सरल की जो विधि है, सरल की विधि का वर्णन कीजिए। करो भाई वर्णन सरल की विधि का, बताओ। विधि तो सरल ने लिख दी, याद आपको करनी पड़ती है। लिखो इसको, अच्छा है भाई, ठीक है ना, लिख लीजिए आप लोग फटाफट इसको। लिखो, डिस्क्राइब ए सरल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स। इस प्रकार से आपको लिखना है, प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिक कांस्टेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है, वो है, इसमें एक पॉइंट है, पॉइसन अनुपात को समझाइए तथा रबर के लिए इसकी सीमाएं लिखिए। किसकी, पॉइसन अनुपात की, इसकी सीमाएं लिखिए भाई। लिखो भाई सीमा, इसकी सीमा लिखो। किसका नाम सीमा तो नहीं है भाई, लिख लीजिए सीमा इसकी, है ना, पॉइसन अनुपात की रबर के लिए। फटाफट लिख लीजिए एक बार। सब लोग शेयर अवश्य कर देना भाई, जितने भी लोग जुड़े हुए ना शेयर कर देना, ठीक है। सीमाएं आप लोगों ने लिख दी होगी इसकी। इसी के साथ भाई सीमा लिख दी तो सीमा हो जाती है ना पूरी, तो यूनिट भी आपकी होगी पूरी 3 नंबर। इसके बाद अपन चलेंगे यूनिट नंबर 4 पे। 2 यूनिट बच गए, यूनिट 4 और 5 फटाफट देख लेना सारे लोग। देखो आप 2x पे देख लिया करो, लेकिन इसकी मत किया करो, क्योंकि मैं जो बताता हूं वो सुनो आप लोग, कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से घूम सकता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं, बस आप लोग सुनते रह रहे भाई। बिंदु नंबर 1 है, वो है सरल आवर्त गति सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसके अवकल समीकरण, अवकल जो समीकरण है वो व्युत्पन्न करना है। इसकी जो अवकल समीकरण को व्युत्पन्न करें, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति क्या है, इसका जो अवकल समीकरण उसको आपको व्युत्पन्न करना है भाई। इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको उत्पन्न करनी है।
बिंदु नंबर 2 है युग्मित दोलित्रों, युग्मित दोलित्रों कपल्ड, देखो युग्मित कपल यानी दो लोग, आप लोग कपल तो समझ जाते हो, युग्मित नहीं समझते, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार कहीं पे आपको कपल दिखे ना घूमता हुआ तो आप कहना ओ युग्मित इधर, ठीक है। कपल को आप लोग युग्मित बोलना, फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। जहां कपल दिखे वहां बोलना ओ युग्मित इधर, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। क्योंकि दैनिक जीवनचर्या है उसमें आपको ये वर्ड यूज लेना चाहिए भाई, ठीक है। कपल्ड ऑक्सीलेटर्स में ऊर्जा हस्तांतरण की विवेचना करें। डिस्कस द एनर्जी ट्रांसफर इन कपल्ड ऑक्सीलेटर्स, इस प्रकार से डिस्कस द एनर्जी ट्रांसफर इन कपल्ड ऑक्सीलेटर्स, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना है भाई, बिंदु नंबर 2। बिंदु नंबर 3 है पहले क्वेश्चन में, वो है दो रेखीय युग्मित दोलित्रों के सामान्य विधा नॉर्मल मोड से और सामान्य निर्देशांक समझाइए मित्रों। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंग्लिश में बता देता हूं आपको। एक्सप्लेन नॉर्मल मोड्स एंड नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू लाइनर कपल्ड ऑक्सीलेटर्स, इस प्रकार से आपको पहला क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, पहला बिंदु इसमें अमंदित आवर्त दोलन के लिए समीकरण व्युत्पन्न करें, ठीक है। डेम्प्ड, ठीक है। हार्मोनिक ऑक्सीलेशन, ठीक है। डेम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन है, उसके लिए आपको समीकरण व्युत्पन्न करना है भाई, ठीक है। इक्वेशन इसके लिए निकालनी है। बिंदु नंबर 1 यहां पे हो गया, ठीक है। लिखो इसको। बिंदु नंबर 2 है, देखो 2 तो बेसिक सब में आते ही हैं, ठीक है। लिखो इसको। वो मित्रों प्रणोदित आवर्त दोलित्र एंड अनुनाद की अवधारणा समझाइए। अवधारणा समझाइए भाई, समझाओ। अच्छा है। एक्सप्लेन फोर्स्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स एंड द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। इस प्रकार से रेजोनेंस, अनुनाद एंड प्रणोदित को लिख लो भाई। फोर्स्ड हार्मोनिक हो गया, दोलित्र, इसका आपको ऑक्सीलेटर आपको पता ही है, ठीक है। 2 बिंदु हो गए क्वेश्चन नंबर 2 में। अब भाई तीसरा क्वेश्चन है, पहला बिंदु मित्रों वो है टिप्पणी करें। तीसरा क्वेश्चन लिख लो यार सीधा, पहला क्या लिखोगे? टिप्पणी करें, शॉर्ट नोट करना आपको, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइन खींच दी, मतलब 3-4 परिभाषाएं वगैरह बताऊंगा, उनको पढ़ लेना, क्योंकि 2-3 नंबर अगर छोटे वाले मिल गए ना तो आपका भला हो जाएगा। क्योंकि मैं तो चाहता हूं अपन हर एक चीज को पढ़ें जो अच्छी हो, किसी को नहीं छोड़ना भाई। जो मोस्ट हो ना उसको, हर एक चीज को अपन को पढ़ना है।
शक्ति अवशोषण, शक्ति अवशोषण, पावर अब्सॉर्प्शन। ठीक है मित्रों, एंड बेडविड्थ और गुणता कारक है। लाइन तो बड़ी खींच दी मेरे को लग रहा है, लेकिन यहां पे इंग्लिश में नीचे लिख देंगे ना, बैंडविड्थ एंड क्वालिटी, क्वालिटी यही तो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि झुंझुनू एजुकेशन में क्वालिटी ऐसी है कि आपको अच्छे एजुकेशन, मैं गारंटी दे रहा हूं, जब आप पेपर देके आओगे ना, आप खुद कहोगे कि सर आपने जो बताया था हूबहू पेपर में छपा है। मैं पक्की बात से कह रहा हूं, वादा है मेरा आपसे, नितेश तिवारी का वादा है, कोटा यूनिवर्सिटी जितने विद्यार्थी सबसे, कि आप जब पेपर देके आओगे आप खुद कहोगे कि सर आपने जो बताया ना वो सेम टू सेम एग्जाम में छपा है भाई। ठीक है, फैक्टर एंड चलो इसको छोटा कर देते हैं ना, ज्यादा नहीं बताएंगे आपको। एलसीआर श्रेणी एंड समांतर परिपथ, ये पढ़ लेना भाई थोड़ा सा। इनमें क्या है कि इनकी परिभाषा और इनका अंतर पूछ सकता है, अंतर के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, लिखो इसको, एलसीआर सीरीज एंड पैरेलल, पैरेलल, एक मिनट, और ये क्या आएगा ना, हाँ, पैरेलल सर्किट्स, लिखो भाई इसको। इसी के साथ आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। इसके बाद लास्ट यूनिट बच रही है भाई। एक बार सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने भी बच्चे जुड़े हुए ना शेयर कर दो यार, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस शेयर चाहिए मेरे को, आप लोग शेयर कीजिए। जंगल वाला शेयर नहीं चाहिए मेरे को ये शेयर चाहिए भाई। आप कहीं सोचो कि लोइन जंगल वाला शेयर चाहिए, वो नहीं चाहिए, जंगल वाला शेयर नहीं चाहिए अपन को, तो ये शेयर चाहिए। ठीक है, बीच में ये भी लगाना अपन को, कहीं आप मेरे को लाके दे दो, लो सर ये जंगल वाला शेयर ले लीजिए, नहीं नहीं भाई वो नहीं चाहिए अपन को, तो क्या है कि शेयर चाहिए, एक दूसरे बच्चे तक वीडियो पहुंचाना। ठीक है, चलो भाई शेयर कर दो यार। यूनिट है 5, लास्ट यूनिट है भाई, अच्छे से देखना। 1D तरंग, बिंदु नंबर 1 है 1D तरंग का सामान्य समीकरण, सामान्य समीकरण और सूत्र व्युत्पन्न करें। लिखो भाई, करो सूत्र। 1D तरंग है ना, उसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। लिखो एक बार इसको फटाफट। डिराइव द जनरल इक्वेशन ऑफ 1D वेव एंड इट्स सॉल्यूशन, या इट्स फंक्शन फॉर्मूला, कुछ भी बोल सकता है आपसे। अनुदैर्ध्य एंड अनुप्रस्थ तरंग। अच्छा भाई, इनकी डेफिनेशन तो कम से कम याद रखना भाई, इनकी परिभाषा पक्का पूछेगा, 100% आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, लिखो इसको। लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ओके, लिखो इसको। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिंदु नंबर 3 में ये लिख देता हूं मैं, वो रहेगा आपका गैस में दाब तरंगों, गैस में दाब तरंगों की विवेचना करें। लिखो, डिस्कस प्रेशर वेव इन गैस, गैस में दाब तरंगों की विवेचना करनी है आपको। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ वाला। अगर तरंग का नाम आएगा 5 यूनिट में, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे भाई। अनुप्रस्थ एंड अनुदैर्ध्य तरंगों को रट लेना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, पहला बिंदु इसमें वो रहेगा आपका एक समतल प्रगामी, समतल प्रगामी तरंग
के ऊर्जा घनत्व और ऊर्जा फ्लक्स के लिए व्यंजक उत्पन्न करें या व्युत्पन्न करें, पूछ सकता भाई। उत्पन्न नहीं, व्युत्पन्न करेगा भाई, क्योंकि पहले से उत्पन्न है ना, इसको व्युत्पन्न कराना है। डिराइव एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी डेंसिटी एंड एनर्जी फ्लक्स ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ओके, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे भाई। 1D एक परमाणु के तथा द्विपरमाणु के जालक के लिए गति का समीकरण समझाइए मित्रों। ठीक है, लिखो इसको। एक्सप्लेन द इक्वेशन ऑफ ए मोशन फॉर 1D मोनोटोमिक एंड डायटोमिक लेटिक्स। ओके, इस प्रकार से लिख लीजिए भाई। जालक की स्पेलिंग लिख लेंगे आप लोग, लेटिक। ओके, इस प्रकार से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कंप्लीट हुआ भाई। लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार भाई सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग जुड़ जाएं, और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हम जैसे अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सारे पेपर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है भाई। इसमें बिंदु नंबर 1 है भाई, ध्वनिक तथा प्रकाशिक विधाएं क्या हैं। ध्वनिक एवं प्रकाशिक विधाएं क्या हैं, लिखो इसको। ठीक है, एंड ऑप्टिकल मोड्स विधाएं क्या हैं, एंड विक्षेपण संबंध बताइए। विक्षेपण संबंध क्या होते हैं भाई, विक्षेपण संबंध क्या होते हैं, डिफ्यूजन रिलेशंस क्या होते हैं, वो आपको सब बताना है। समूह वेग तथा कला वेग को समझाइए। समूह वेग तथा कला वेग को समझाइए। ग्रुप एंड जो फेज वेलोसिटी है वो आपको समझानी है, दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, लिखो इसको। समूह वेग तथा कला वेग एवं ध्वनिक तथा प्रकाशिक विधाएं क्या है, इनको समझाइए। मित्रों, मैंने देखो मेरी ओर से आपको जो टॉप क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिए। आपको एग्जाम के अग्रिम शुभकामनाएं। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपका काम इतना है कि आप अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और ये टेलीग्राम चैनल सबको ज्वाइन करना भाई, जूनियर एजुकेशन। इसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम ऐप पे जाइए, वहां लिखिए जूनियर एजुकेशन और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।